हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के काफ़ी इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यह सब क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो आप सभी को क्लास को देखना है एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ताकि यह सब क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आए और आप सबको अच्छा से याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते क्लास को हम लोग और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बोला क्या कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप वह कौन सा है। तो बोलिएगा कि लोकतंत्र है। क्या तो लोकतंत्र। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि आप सबके यहाँ पे कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है। यह किसका, तो समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो बोलिएगा वह तो कौन, इब्राहिम रहीम तुल्ला। कौन था, तो इब्राहिम रहीम तुल्ला था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर भी बिल्कुल ही सही। अब आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है। यानी भूकंप को मापने वाले यंत्र इसमें से कौन है। तो वह कौन है आपका सिस्मोग्राफी से जो हम लोग मापते हैं भूकंप को, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल ही सही। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आप सभी को पढ़ना है एकदम अंत तक। और वीडियो अच्छा लगा सभी को तो लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हमेशा चैनल पे आते रहता है। तो आप सभी को बेल आइकन कॉल पे दबा कर रखना है, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले उस क्लास को देख पाएँ। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 5वां क्वेश्चन बोला क्या इंडियन स्टैट्यूट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो बोलिएगा वह कौन थे, तो जॉन साइमन थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन है जो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो युद्ध यह आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह आपका मानव जनित आपदा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला है क्या कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। यानी सबसे अच्छा कोयला कौन है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, ये होता है आपका एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला। यहाँ पर होगा आपका सी वाला सही। और सबसे जो घटिया है ना, सबसे जो घटिया कोयला है वो होता है आपका पीट, ठीक है। पीट सबसे घटिया कोयला है और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। तो हमसे पूछा कि सबसे उत्तम कोयला यानी सबसे अच्छा कोयला वह कौन सा है। वो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र में क्या बोला है सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक कौन है इसमें से, क्या बोलिएगा आप लोग। वह हो जाएगा कौन आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला सही। क्या तो मजबूत जनमत, यानी एक मत होकर जनताओं को सभी को वोट देना चाहिए। यही बोला जाता है आपका मजबूत जनमत, ठीक है ना। 8 का हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो बोलिएगा आप लोग वह क्या होगा,
तो वर्षा का अधिकता हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का, निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो एक पंचायती राज्य व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। स्तर, दूसरा स्तर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा स्तर, ठीक है ना। कौन आपका दूसरा स्तर है, तो पंचायत समिति जो है ये होता है आपका दूसरा स्तर। सी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही, ठीक है ना। पूछेगा पंचायती राज्य व्यवस्था का जो है दूसरा स्तर कौन सा है, तो पंचायत समिति है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है यह कैसे जलवायु का पौधा है, तो बोलिएगा यह जो है उष्ण आर्द्र, ठीक है ना। उष्ण आर्द्र जो है इसी जलवायु का पौधा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला सही। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, यह कहाँ पे हुआ, तो चीन में हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अब चलिए आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आप सबसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी ICO का मुख्यालय जो है यह कहाँ पे है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यह जेनेवा में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। यह आप सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था। यह आया था कब, तो बोलिएगा कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। और 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है ना। गठन पूछे तो 1927 और भारत कब आया था, 1928 में। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में से कौन है एक जो आधुनिक मुद्रा का रूप है, तो बोलिएगा आप लोग यहाँ पे हो जाएगा बी वाला सही, कागज के नोट, ठीक है ना। अगला आप सभी के यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है यह कब हुआ, यह हुआ था कब, चलिए तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन है आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता परिवहन कौन है आपका, तो जल जो है, जल परिवहन यानी जल मार्ग जो है सबसे सस्ता मार्ग होता है, सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम जो है किस राज्य की है, तो सबसे कम किसका है, तो अपना ही राज्य बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और पूछे सबसे अधिक, ठीक है ना, अधिक पूछेगा तो अधिक किसका होगा, तो गोवा का हो जाएगा सबसे अधिक। आगे देखिए आप लोग यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के जो है एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसमें से कौन होगा, तो हो जाएगा आपका बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन, कोबारो इस्पात संयंत्र किस देश से सहयोग से खोला गया। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया था। इसको खोलने में कौन सा देश जो है अपना सहयोग किया, तो रूस के सहयोग में खोला गया था। सी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका प्रसिद्ध नारा जो है वह क्या था, तो वह था क्या, करो या मरो, ठीक है ना। ऑप्शन हो यहाँ पे बी वाला सही। आगे आप सभी के यहाँ पे कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो है 1910 में हुआ था। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए वाला सही। अगला आप सभी के यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मेघा पाटिल घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। डॉक्टर मेघा पाटिल जो है किस में जुड़े, यह जुड़े थे किससे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का गोल घर का निर्माण कब हुआ। गोल घर का निर्माण जो है यह किस वर्ष हुआ था, तो इसका निर्माण जो है
कब हुआ आप सभी को पता होगा कि गोल घर का निर्माण जो है यह कब हुआ था, ठीक है ना। तो 24 से क्या होगा आप सभी का आंसर, तो बोलिएगा कि 1786 में हुआ था गोल घर का निर्माण। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ लगे, ठीक है ना। चलिए सी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है। भारत में जो है सबसे पुराना तेल का भंडार वह कहाँ पे है, तो बोलिएगा कहाँ पे है, तो डिगबोई में है। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन है जो एक राज्य की विशेषता है, तो कौन है, तो इसमें से कौन है, तो सरकार जो है एक राज्य की विशेषता है। ऑप्शन होगा बी वाला सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आप सबसे, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद के जनक जो है यह कहते हैं हम लोग किसको, तो चरक को। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला सही। अगला आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। इनमें से कौन है जो एक मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा आपका डी वाला सही ना। 28 का आप सभी का डी होगा सही। मुद्रा का टाइप कौन नहीं है, तो बोलिएगा इसमें से क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बोला क्या कि 95 संस्थाएं किसकी रचना है। 95 संस्थाएं जो है स्थापना है किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है, तो इसको कौन लिखी है, तो मार्टिन लूथर किंग लिखी है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला सही। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो आपका हीराकुंड बांध है। ऑप्शन होगा बी वाला सही। अगला आप सभी का 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सहकारी क्षेत्र जो है यह संबंधित नहीं है। आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन है जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन है, तो बोलिएगा इनमें सभी जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डी होगा आपका सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या बोला है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित में है, यानी अधिक प्रचलन में जो है मुद्रा कौन सा जो है आपका रूप जो है प्रचलन में है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही, ठीक है ना। पत्र मुद्रा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही है। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है यह क्या आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला सही। बाकी सब जो है यह आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वह कौन नदी है जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को जो हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी, यह हुआ था कब आपका, तो 1854 में यह हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय जो हमें जाना चाहिए कहाँ पे, तो बोलिएगा आप लोग ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन यह क्या होगा, तो बोलिएगा सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। लेकिन वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में आपका मोबाइल भी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में जो है कौन एक प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो होगा यह क्या आपका प्राकृतिक आपदा। लेकिन बम विस्फोट आदमी करवाता है, रसायन दुर्घटना आदमी करवाता है, आग किससे करने लगता है, तो आग भी जो लगवाते हैं आदमी लोग ही, यानी ये सब आपका आ जाएगा मानव जनित आपदा में। लेकिन भूकंप किस में है, ये आपका है प्राकृतिक जनित आपदा में। अगला आप सभी का 40 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो है यह कहाँ का था, बोलिएगा फ्रांस के था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जब भी आप क्या है केंद्र शासित प्रदेश का नाम, तो एक नाम आप याद कीजिएगा, ऑप्शन में होगा आपका चंडीगढ़, यही आपका होगा सही आंसर, ऑप्शन सी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि काम में जो है महिलाओं की भागीदारी टोटल है 40%, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला सही। अगला आप सभी का 43 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन कौन है? एक हो जाएगा आपका अमेरिका, दूसरा आपका यहाँ पे कौन, तो भारत, तीसरा कौन है आपका, तो बोलिएगा कनाडा। कौन है? तो कनाडा, ठीक है ना। अमेरिका है, भारत और कनाडा है। इस ऑप्शन में आपका था केवल अमेरिका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से कौन वह देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी का 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किस वर्ष हुई? यह कब हुआ था? तो 1975 को हुआ, ऑप्शन होगा बी वाला सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सभी का, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो है सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो बोलिएगा वह कौन है? तो महाजन है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही। अगला आप सभी का कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या होगा? तो क्या आप सभी का तीर का निशान है, ऑप्शन होगा बी वाला सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्या है कि कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 में कौन सी पुस्तक लिखी? दूसरा क्या क्वेश्चन आपका कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो है बाइबिल यह कहते हैं हम लोग किसको? तो दास कैपिटल को। यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही। और दास कैपिटल की रचना जो है कब हुई? तो 1867 में हुई, ठीक है ना। इतना को आपको याद करना है ताकि कहीं से आपका क्वेश्चन आए तो वो आपसे नहीं फंस पाए। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आप सबका यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है, ऑप्शन होगा डी वाला सही। और इसको बनवाया किसने? तो सूर्य भगवान द्वितीय ने। इसमें किस भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की इसमें मूर्ति है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका असली नाम जो है श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड का एक नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति। और यह संबंधित किससे है? इसका संबंध किससे है? तो दूध विकास से है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेयरी विकास से, ऑप्शन होगा बी वाला सही। अगला आप सभी का कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है यह कब हुआ? यह होता आपका 1920 में। यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो है प्राचीन नाम यह आपका क्या है? तो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन में। यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही। ऑप्शन में पाटलिपुत्र नहीं होगा, क्या होगा? तो कहीं कहीं पे देगा आपका कुसुमपुर, ठीक है ना। कुसुमपुर कहीं पे होता है, कहीं पे होता है आपका यहाँ पे पुष्पपुर, ठीक है। तो कुसुमपुर है, पुष्पपुर और पाटलिपुत्र है, यह सब क्या आपका? तो पटना का जो है प्राचीन नाम है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कि विश्व व्यापार आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्व व्यापार आर्थिक मंदी जो है यह कब हुआ? तो यह होता आपका 1929 को, ऑप्शन होगा यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की जो है राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था कौन? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका डी वाला सही। अगला आप सभी का कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करने वाला है उसको बोलिएगा आप लोग RBI, जिसको आप क्या कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यह जो करता है आपका क्या? तो
करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है रबी फसल किस माह में बोई जाती है। रबी फसल यानी गेहूं किस माह में बोते हैं। फिलहाल अभी जो है गेहूं की बुआई चलने लगी है, यह कौन सा महीना है। तो बोलिएगा आप लोग ये कौन सा महीना है। तो रबी फसल की बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में आपका बोया जाता है। ऑप्शन होगा यहाँ पे सी वाला सही। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है उसका नाम है खिलौना उद्योग। यहाँ पर होगा आपका सी वाला सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रस्त रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ है। तो बोलिएगा आप लोग वह क्या है। तो सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला सही। अगला आप सबका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी वह कौन फसल है जिसका उपयोग जो है व्यापार करने के लिए नहीं होता है। तो गेहूं का उपयोग। गेहूं का जो है उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए। तो खाना वाना खाने के लिए, रोटी पकाने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक बल लोक कल्याण पे दिया जाता है। यहाँ पर होगा आपका सी वाला सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कैसा है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो बोलिएगा आप लोग क्या है। तो अप्रत्यक्ष है। ऑप्शन होगा यहाँ पे बी वाला सही। अगला आप सभी का 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो है कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। कौन से उद्योग जो है सबसे पहले इसमें शामिल हुए। तो बोलिएगा कोयला, कपास और लोहा का। ऑप्शन होगा यहाँ पे ए वाला बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो बोलिएगा सेडान के युद्ध के बाद। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। उसमें से कौन है जिसको जो है साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। वह कौन है आप लोगों को। तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। डी वाला हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी के यहाँ पे झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के जो है झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या है। तो कोयला है। डी होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो है प्रमुख खाद्य फसल यह कौन है। तो धान है। यहाँ पर होगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी क्या कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग को स्थापित किया गया था कब। 1 जनवरी को। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र को जो है 2 लोगों ने मिलकर लिखा था जिसका नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है ना, एंगल्स और कार्ल मार्क्स जो है इसको लिखे थे। डी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं था। इनमें से कौन है जो एक लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं था। तो बोलिएगा आप लोग कि जेड गुड्डी जो है रंग भेद के विरुद्ध नहीं था। डी होगा आपका यहाँ पे सही। अगला आप सभी के यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, यानी तीसरा रूप इनमें से कौन नहीं है। तो बोलिएगा कौन नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि नगर निगम जो है यह तीनों स्तर में से नहीं है। यहाँ पर होगा आपका डी वाला बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का 72 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से कौन है
जो नई आर्थिक नीति का जो अंग नहीं है जिसको शामिल किया गया नहीं है, तो बोलिएगा राष्ट्रीयकरण को जो है शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला सही। अगला आप सभी का 73 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैव है या मानवकृत संसाधन है? यह कौन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही। अगला आप सभी का लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह व्यवस्था है। यह किसने कहा? ऐसा किसने बोला? तो बोलिएगा ऐसा बोले थे कौन? अब्राहम लिंकन साहब। यहाँ पर होगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा? धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा किसने बोला? यह बोले हैं महात्मा गांधी जी। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो न्यू बच्चे हैं वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है उसका नाम है महात्मा गांधी। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन से है जो मुद्रा जारी होता है? तो बोलिए क्या आप लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसको आप क्या कहते हैं RBI, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। अगला आप सभी के यहाँ पे राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह जो है वह प्राप्त किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पर होगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है तीसरा सरकार का जो स्तर बना था? फटाक से बताइए, 71वां है, 73वां है, या 59 है, या 74 है? तो क्या आप सभी का बोलिएगा क्या इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला सही। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है किसका? लेड का अभाव है। ऑप्शन हो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल ही सही। तो दोस्तों आज का जो आप क्लास था यह यहीं पे ख़त्म होता है। 80 क्वेश्चन पढ़ाए आप सभी को। क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चों में जो है कमेंट में एक बार अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस वीडियो को देखकर अपनी चर्चा से कर पाए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए और टेक केयर एंड बाय से बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, गुड नाइट से बच्चों को।